अपन आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ब्रेकआउट तो सिखा दे, लेकिन आपको ये स्ट्रेटजी कोई नहीं सिखाए। अगर इस स्ट्रेटजी को पेशेंस से और डिसिप्लिन से यूज किया जाए तो आप आसानी से 1:2 1:3 की ट्रेड ले सकते हो। मतलब अगर आपने 10 में से 5 ट्रेड प्रॉफिट में गई तो मतलब आप मंथ के एंड तक एक अच्छे बड़े प्रॉफिट में हो। इसलिए कह रहा हूँ इस वीडियो को एंड तक देखना। और मैंने इसलिए इसके 3 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि थर्ड पार्ट से आप खुद की स्ट्रेटेजी बना सकते हो और वो स्ट्रेटेजी आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है, उसे कहते हैं एफवीजी। अब बोलोगे भाई ये तो हमें आता है, बट जिन्हें नहीं आता मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ इसमें क्या टॉपिक होता है, क्या क्या होता है। मैं सब सिंपल कर देता हूँ। एफवीजी क्या होता है? एफवीजी फेयर वैल्यू गैप कहते हैं इसे, और ये तब बनता है मार्केट जब बड़े प्लेयर एंट्री लेते हैं मार्केट में। और ये कैसे देखा जाता है चार्ट पे, चलिए समझते हैं। तो गाइस चार्ट पे एफवीजी देखने के लिए हम आ चुके हैं चार्ट पर। और चार्ट पर यहाँ पर देखोगे तो बीच में इस कैंडल पे गैप छूटा हुआ है। इस गैप को ही कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। जब ऊपरली कैंडल मतलब उससे सेकंड कैंडल और उससे पहली कैंडल के बीच में गैप छूट जाए या एक कैंडल ऐसी बिग कैंडल बन जाए तो यहाँ पर आप फेयर वैल्यू गैप कह देते हैं इसको। और इससे लगते हो आपको एक लाइन खींच देनी होगी जैसे हम खींच रहे हैं। इसका मतलब फेयर वैल्यू का मतलब होता क्या है? जब भी ये इस गैप को बनाता है तो ये सेकंड टाइम इस पर आता है दोबारा, जैसे कि यहाँ पर भी आया हुआ है। तो अब कुछ लोग बंदे मुझसे पूछे कि भाई यहाँ पर पीछे भी तो एक बड़ी कैंडल बनी हुई थी इससे पहले, तो आपने उसे एफएजी क्यों नहीं माना? तो चलो एग्जांपल मैं समझाता हूँ मैंने यहाँ क्यों नहीं बनाया। क्योंकि देखो मैं रेक्टेंगल से समझाता हूँ, कुछ ऐसे ऊपर से और नीचे से लगते हुए एक वो बनती है लाइन, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये मार्केट इससे नीचे गई, तो ये इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर आपको एफवीजी पूरा क्लियर करना है तो आप जाकर मेन वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मैंने एफवीजी के ऊपर वीडियो बना रखी है। सेकंड नंबर पे जो आता है उसे कहते हैं सपोर्ट। अब बोलो भाई सपोर्ट तो हर कोई देखता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस स्ट्रेटेजी में सपोर्ट देखना भी एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक कंफर्मेशन का काम करता है। अब सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट सबको पता होगी ज्यादातर, बट जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बताता हूँ। सपोर्ट देखना गाइस सबसे ज़्यादा आसान होता है। आप सपोर्ट ऐसे देख सकते हो, जब भी मार्केट 1 से 2 बार एक ही जगह पे रुकी हुई है, मतलब एक ही जगह पर प्राइस 2 बार आया है, तो आप वहां से लगते हुए एक रेक्टेंगल बना सकते हो। जैसे कि मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूं यहाँ पर। और जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पर एफवीजी के नीचे ही बन गया, मतलब कि आपके पास 2 कन्फर्मेशन हो गई है कि यहाँ से प्राइस अब ऊपर जाने अब वाला है। चलते हैं थर्ड की ओर। गाइस थर्ड क्या है? जो मैंने ऐसे बोला कि भाई यूट्यूब पर आपको कोई नहीं सिखाने वाला, तो भाई यूट्यूब पे आपने उसे सीख तो रखा है, उसे कहते हैं वॉल्यूम। अब आप बोले वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम तो हमें पता है। वॉल्यूम को ऐसे यूज किया जाता है, ये एक इंडिकेटर है। और भाई जिनको नहीं आता मैं उनको समझा देता हूँ एक बार। और ये वॉल्यूम आप गलत तरीके से यूज कर रहे थे, आज का देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा क्या आपने गलती की वॉल्यूम को यूज करते हुए। और कुछ लोगों को वॉल्यूम में समझ में नहीं आया था, मैं उनको भी समझा दूंगा। लेकिन आपको वॉल्यूम की एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताना हूँ जिससे आप खुद की एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तो जैसे कि मैं आपको सिखा देता हूँ वॉल्यूम चार्ट पे लगाते कैसे है। तो गाइज वॉल्यूम लगाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर चार्ट पे देखना होगा। इधर नीचे आपको मिल जाएगा, रुको, इधर आपको मिल जाएगा, देखो इंडिकेटर। मैं इस पर दबाए रखता हूँ, देखो इंडिकेटर मिल चुका है। अब आपको क्या करना होगा, इंडिकेटर पे दबाकर यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा टेक्निकल्स। जैसे कि हमने ऊपर ही स्टार कर रखा है, मतलब पहले ही अपने फेवरेट में लगा रखा है। और यहाँ पर आप सर्च में मत करना, क्योंकि सर्च में वो इंडिकेटर नहीं आता है। तो आपको क्या करना होगा, आपको टेक्निकल में जाना होगा। टेक्निकल में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको मिलेगा वॉल्यूम का ऑप्शन, ठीक है। तो आपको उस पर क्लिक कर देना होगा और आपका वॉल्यूम आसानी से लग जाएगा। जैसे कि हम इस पर क्लिक कर देते हैं और इंडिकेटर एडिट टू चार्ट हो चुका है और ये इंडिकेटर लग चुका है। बस इतना सिंपल था। जैसे आपको पता लग गया अब इसका यूज क्या है, आप इससे कंफर्मेशन लगाते होंगे, बट आप इससे ये भी पता लगा सकते हो कि भैया मार्केट आपको ट्रैक तो नहीं करने वाली, मार्केट आपको ट्रैक तो नहीं कर रहा है। तो ये पता लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले मैं आपको ब्रेकआउट में समझाऊंगा ब्रेकआउट के अंदर कैसे काम करता है, और फिर एफवीजी में, क्योंकि एफवीजी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट इसलिए मैं ब्रेकआउट से सिखाऊंगा और फिर एफवीजी में आपको इंटर कर दूंगा। ओके, ब्रेकआउट में मैं आपको चार्ट के अंदर लेके चलता हूँ जिससे आपको पूरा समझ में आ सके। चलो तो आपको ब्रेकआउट में मैं समझा देता हूँ आसानी से। अब ब्रेकआउट देखने के लिए आपको देखना होगा, अभी तो रेजिस्टेंस बना हुआ है और हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है ऊपरली साइड को, इसे ब्रेकआउट कहते हैं जो ऊपर के साइड को होता है। नीचे वाले को भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कह देते हैं, ठीक है।
बट हम अभी रेजिस्टेंस वाला दिखा रहे हैं जिसकी अब ये 2 से 3 बार यहाँ पर बीच में हुआ और फिर सब इसने ऊपर दिया, तो इसे ब्रेकआउट बोल देते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं कि यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद आप देखोगे कि तो प्राइस भी बढ़ा हुआ है। अगर ब्रेकआउट होता है और प्राइस बढ़ता है तो समझो भाई ब्रेकआउट रियल है, ये फेक नहीं है। और आप फेक ब्रेकआउट भी दिखाता हूँ, फेक ब्रेकआउट कैसा होता है। फेक ब्रेकआउट देखने के लिए मैं ऊपर लेकर चलता हूँ आपको प्राइस में, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर प्राइस बढ़ा हुआ था और आप देखोगे वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर फिर भी मार्केट नीचे आ गया। ऐसा क्यों? ऐसा होता है, समझो देखो, जब प्राइस यहाँ पर बढ़ता है और नीचे वॉल्यूम भी बढ़ता है तो मार्केट नीचे आती है, लेकिन अगर ब्रेकआउट होता है और वॉल्यूम बढ़ता है तो मतलब ये रियल ब्रेकआउट है। और आपके अब ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एफवीजी के अंदर, चार्ट के अंदर लेके जाऊंगा और वहां पर भी समझाऊंगा आपको क्या करना है। तो देखो आपका ऑलमोस्ट क्लियर ही हो चुका है। अब देखो जो ये एफवीजी फेयर वैल्यू गैप होता है ना, ये बिल्कुल ब्रेकआउट के तरह ही काम करता है। जब भी बायर और सेलर एकदम ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके आप यहाँ पर देखोगे तो वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है, इसका मतलब एकदम से बायर और सेलर बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप अपना टारगेट भी सेट कर सकते हो जब ये तीनों चीज़ बन जाए, जिसके हमने देखा वॉल्यूम भी बढ़ने लगा है, सपोर्ट भी बन चुका है और एफवीजी भी बना हुआ है। और ये तीनों चीज़ बनने के बाद तो आप अपना एक टारगेट अच्छा खासा कर सकते हो। जैसे कि हमने सपोर्ट यहाँ पर कर दिया है, यहाँ पर इससे नीचे ही रखना होगा आपको, सपोर्ट से नीचे स्टॉप लॉस, और टीपी तो आप यहाँ पर इसके हाई तक रख सकते हो, तो आप अच्छा खासा एक प्रॉफिट गेन कर सकते हो। और आपको मैं एक और बात बता दूँ, यहाँ पर आपको देखो प्राइस यहीं तक गया, बट यहाँ तक जा लिया ये वाला, क्योंकि हमने 3-4 कन्फर्मेशन ली थी और कुछ हमने मार्केट एनालाइज कर। तो आपकी एक फुल स्ट्रेटेजी बन चुकी है, लेकिन मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई भी स्ट्रेटेजी चेक करने से पहले स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना चाहिए। जितना बैक टेस्ट होता है उतनी अच्छी स्ट्रेटेजी वर्क करती है। तो बाय बाय, मिलते हैं ऐसी ट्रेडिंग की एडवांस वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे एडवांस वीडियोस के लिए।